हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का सूरदास का जीवन परिचय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरदास हैं। और सूरदास का जीवन परिचय आपको काव्य से पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीवन परिचय है। तो 2 मिनट में आपको ये वीडियो में बताऊँगी और आपको तुरंत याद हो जाएगा। ऐसा मैंने जीवन परिचय इस वीडियो में बनाया है। तो सबसे पहले हमें जीवन परिचय यानी कि कुछ संक्षिप्त टिप्पणी उनकी देनी होगी, कुछ संक्षिप्त परिचय देना होगा। जैसे कि हम लिखेंगे नाम, जो कि है सूरदास, और जन्म सन 1478 ईस्वी में 1478 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान रोनकता गांव में हुआ था। और उनके गुरु जो थे वो वल्लभ भाई चार्य थे और इनका मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुआ। और इनकी रचना सूरसागर और भी कुछ रचनाएं हैं। तो संक्षिप्त परिचय पहले मैं आपको छोटे में ही करना होता है और थोड़ा सा लिखना होता है, उसके बाद आपको पूरी कहानी लिखनी होती है। तो संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म स्थान, गुरु, मृत्यु और रचना, आप इसे इतना हेडिंग के साथ लिख दीजिएगा। तो इसका हम जीवन परिचय लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी, मतलब कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और यानी संवत 1535वीं। कुछ लोगों का कहना है 1535 में हुआ था और कई लोग का मानना है कि 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित, आगरा में हुआ था नामक मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मेन उनका जगह रुनकता है, लेकिन मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। मतलब कुछ लोगों का मानना है रुनकता में और कुछ लोगों का मानना है सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत, ठीक है, इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्माद्य थे, ठीक है, और इस विषय में विद्वानों में मतभेद था। वो जन्माद्य थे और कई विद्वानों ने इन्हें पता लगाया तो उन्हें ये बात पता नहीं चली। तो विद्वानों ने इसमें मतभेद मानते थे, इस विषय पर मतभेद ही करते रहते थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारिक वर्णन किया है। मतलब इन्होंने बाल लीलाओं में मनोहारिक वर्णन किया है, जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। मतलब लीलाओं का वो वर्णन करते हैं जो बिना आँखों से देखना संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति में गायन में थी। मतलब सूरदास बचपन से ही कृष्ण की लीलाएं रचते थे और वो अंधे थे और भगवत गीता में ही उनकी गाने में ही ज़्यादा रुचियां बताई गई हैं। और आगे कह रहा है कि इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभ भाई ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब कि इन्होंने अपना पद सुनाया किसको? वल्लभ भाई चार्य को, और इन्होंने अपना शिष्य उन्हें बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक है, श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या किया उन्होंने? कीर्तन का वहाँ पर आयोजन उनको सौंप दिया। फिर कह रहा है कि श्री वल्लभ भाई चार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो, मतलब श्री वल्लभ भाई चार्य के जो पुत्र थे विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। मतलब कि जो संगठन किया उन्होंने अष्टछाप के 8 कवियों के साथ। सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन 8 में से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गोरु घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। मतलब कि वे गोरु घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583
83 ईस्वी या फिर संवत 1940वीं में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुई। मतलब परसौली नामक ग्राम में गोवर्धन के पास उनकी मृत्यु हो जाती है। यही थी उनकी कुछ कहानी, बहुत ही छोटे में, और आपके पूरे नंबर इस पे मिल जाएंगे जीवन परिचय पे। अब देखिए इनकी रचना, इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ थी, वो थी सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो इसी प्रकार से आपके सूरदास के सारे क्या हैं जीवन परिचय इसी प्रकार से आपको लिखने हैं, और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है सूरदास कवि का जीवन परिचय, और बहुत ही इजी भी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।